डिटेल्स। जी, ओपन हो गया जी। ये फॉर्म ओपन होता है। ठीक है। इस फॉर्म में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जनाब इरफ़ान साहब की और मैं उनसे ही कुछ ख़यालात और सवालात लेते हैं और फिर जानेंगे आज उन्हीं ने जो बिरादर को एक गिफ्ट दिया है। मैं गिफ्ट ही कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा कदम उन्हीं ने बिरादर के लिए खिदमत के लिए उठाया है। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे उनको मुखातिब कराता हूँ और जानते हैं उन्होंने आज बिरादर के लिए क्या गिफ्ट दिया है जो कि बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं इरफान साहब आपका इस्तकबाल करते हैं सब्बाक टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी इरफान साहब ये बताएं, सबसे पहले तो हम आपसे कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद जो आपने बनाया है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बताइए कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी अपना पूरा नाम और अपना आपका क्या जॉब है ये पहले बताएं हमें नाज़रीन को। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है और मैं सहायक अध्यापक सीतापुर में हूँ। और इससे पहले बिजनेस में था, अब चूँकि सर्विस मिल गई तो अल्लाह का शुक्र है सर्विस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि ये कुछ नसीबी है कि इनको क्या कहते हैं इन्हीं ने ट्राई किया और किस्मत इसलिए इनके साथ है क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि इनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो ये वो खुश नसीब हैं जो अपने वालिद की खिदमत करते हैं माशाअल्लाह। और अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इरफान साहब क्या आपने जो मैंने गिफ्ट कहा है ब्रदर के लिए तो वो ऐसा क्या गिफ्ट है उस बारे में कुछ तफसील से बताएँ। देखिए, हमारा शुरुआत से एक मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बिरादरी के जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट बना सकें। तो कांटेक्ट का सिस्टम आसान तरीका निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरीका तो ये था कि हम एक के ज़रिए दूसरे के ज़रिए पहुँचे एक दूसरे तक, तो वो थोड़ा लेंथी कार्यक्रम था। तो एक आसान हाईटेक जो इस वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट का वक्त है मेरे पास वक्त है इस टाइप का, तो इसमें हर आदमी यूज़ कर रहा मोबाइल का। तो गूगल फॉर्म एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए हमने लिंक भेजा और वो लिंक अगर मान लीजिए आपके चैनल के ज़रिए बिरादरी के सारे लोगों तक पहुंच गया तो उसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं सवाल और उन 4 लाइनों के जवाब लिखने हैं सिर्फ। तो जब वो आपको दिखाते हैं जी बिल्कुल। ये हमने देखिए ये बनाया है रंगरेज फैमिली डिटेल्स। जी तो इसमें ये गूगल फॉर्म का लिंक है। ये जैसे ही हम खोलते हैं इसको ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है। ये देखिए ये फॉर्म ओपन होता है। ठीक है। इस फॉर्म में सबसे पहले लिखा हुआ है, आप बताते जाइए बाद में हम स्क्रीन को एडिट कर लेंगे। परिवार मुखिया का नाम लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसमें जो फैमिली का जो हेड है उसका नाम उसका नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद विवाहित सदस्यों की संख्या, मतलब जितने लोग आप शादी कर चुके हैं, जितने लोग फैमिली में शादीशुदा हैं उनकी आपने संख्या। उसके बाद 18 साल से ऊपर जो शादी के लायक हैं उनका नाम, जी जी, उनकी संख्या और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो पता है वो डालना है, डाल दिया है। उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शनल है इसमें, आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है कि परिवार का रोजगार क्या है, रोजगार क्या है जी। तो उसमें हमने उसमें खाली टिक करना, उसमें लिखना भी नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के और नीचे सबमिट का बटन है उसको दबा देंगे और ये फॉर्म जो है गूगल के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है। उस फॉर्म को आपके आप चूँकि जी प्लेटफॉर्म एक तैयार किए हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाएगा, नाज़रीन तक पहुंच जाएगा, जिससे कि हर एक के पास हर एक का कांटेक्ट नंबर, हर एक की पूरी डिटेल पहुंच जाएगी। और लोग नहीं जानते कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। तो ये एक आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही इससे ज़्यादा आसान तरीका हमारी समझ से और कोई नहीं हो सकता है। हमारी अगर हम मैनुअली काम करेंगे तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा इरफान साहब, इससे एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल बिरादरी को रिश्तों की बड़ी किल्लत है, तो क्या इससे तो है रिश्ते भी हो जाए? क्या बात है, यही असली मोटिव यही है, यही कि लोग रिश्ते आसान हो जाएं। क्योंकि हमने जो देखा है कि हमारे करीब में जितने भी घर होते हैं बच्चों की शादियाँ नहीं होती हैं,
रिश्ते के लिए वो जा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, कोई और आ नहीं पाता है। और कोई आ नहीं। वैसे क्या है, जब पूरी डिटेल होगी तो किसी न किसी लिंक से अरे भले उसमें मोबाइल चाहे- नंबर है, खुद ही डायरेक्ट बात हाँ, कर लेंगे। भले बात कर लेंगे, नहीं आप मीडिएटर बन जाएंगे। हाँ, हाँ, सब जी, 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 जी। आप हाँ, मीडिएटर आप बन हमें के फंसाना चाह रहे हैं बीच में। तो कम से कम जी, जी। उसका एक, अरे भाई, एक हज का सवाब है। अरे अगर वाह! आप जो है बैठे-बैठाए हज कराए दे रहे हैं आप- माशाल्लाह। तो ये खुश नसीबी ये मेरी। हाँ, तो जी, ये जी। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसले हल हों जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़ पहुँचे। याब हों। तो इसमें इरफान साहब मैं चाहूँगा कि क्या इसमें धीमे-धीमे आप अपडेट भी करते रहेंगे क्या? जी, इसमें जैसे कि जितनी नई फ़ोटो को चीज़ें अपडेट आती कर जी, दिया। इसमें हाँ। जो हमको चीज़ें लेटेस्ट लगेंगी जब या ये आती जब रहेंगी। नाज़रीन, जब मैं बताना चाहूँगा कि जब आपके पास ये लिंक पहुँचेगा, आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो जो कमियाँ होंगी जब आप बताएँगे तो हमारे इरफान साहब उसको अपडेट करते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, यही बिल्कुल। भाई आप बताएँगे इंशाअल्लाह, तभी तो वो अपडेट इंशाअल्लाह, करेंगे। इंशाअल्लाह। तो इस बात का ख़्याल रखिए कि जो भी कमी हो डायरेक्ट आप उस पोस्ट पे डालिए, ताकि हमारे इरफान साहब को मैं इसके जो क्या कहते हैं ऑपरेट करेंगे वो उस चीज़ को अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है? जी। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि इसमें क्या मतलब इससे तो बहुत आसानी मिलेगी। अब हम आते हैं थोड़ा-सा ये इस तरफ आपके सीतापुर के माहौल की तरफ कि सीतापुर में जो अपनी बिरादर है उसका माहौल क्या है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका क्या कहते हैं कि यहाँ पर रहन-सहन क्या है? देखिए, औसत दर्जे का रहन-सहन है यहाँ जी। पर और सब सीधे-साधे लोग हैं। कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई अपना काम कारीगरी वगैरह कर रहा है। कुछ लोग, एक आध फैमिलियाँ ऐसी हैं जो सर्विस में भी हैं। तो ये है कि लोगों का जो एक दूसरे से टच है जी। वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो उस टच को मेंटेन करना है। जैसे आपका काम, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे रफ़ीक साहब हैं कानपुर वाले, उनको तो हम मिले नहीं हैं उनसे, लेकिन उनको हम देखते हैं गायबाना तौर पे और मुलाकात है। जी, उनकी जो एनर्जी है उसको देख के बड़ा बहुत खुशी होती नहीं, है कि कम से काबिल-ए-तारीफ़ कम इंसान है। काबिल तारीफ़ है काम उनका कि वो इतना मेहनत करते हैं। कभी वो जयपुर में नज़र आते हैं, कभी मध्य प्रदेश में नज़र आते हैं, कभी अजमेर में मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पलिया इंसान में। का फरिश्ता ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, हाँ, जब जैसे लोग कहते हैं कि आज़ादी मिली, तो आज़ादी के लिए कुछ क्रांतिकारी पैदा हुए। जी। तो जब क्रांतिकारी, हर इंसान तो नहीं बन सकता है। जिसमें जज़्बा होगा वही बनेगा। क्रांतिकारी बहुत कम लोग बनते हैं। हर आदमी भगत सिंह नहीं बनता है। हर आदमी चाहता है कि हम सब लोग मिले, जी। लेकिन कौन मिलाए? सबूर साहब मिलाए, रफ़ीक भाई मिलाए। जी। भगत सिंह सब चाहते हैं कि हो, हाँ। लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पड़ोसी हो। घर में जी, वाह क्या बात है। तो बहुत अच्छी आपने तो बताई। ये चीज़ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से मकसद हल होना चाहिए। तरीक़ा क्या है? हर इंसान का तरीक़ा अलग-अलग होता है। आप पुरानी चीज़ों को से थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं। जैसे हम तो एग्ज़ाम्पल आज़ादी का ही देते हैं। कुछ लोग गरम दल वाले थे, कुछ लोग नरम दल वाले थे। बिल्कुल। कुछ लोग अहिंसा वाले थे, कुछ लोग लाठी वाले थे। हाँ, हाँ। तो सबका का मकसद एक था, आज़ादी। आज़ादी। तो ऐसे ही हम सब का मकसद एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के से साथ जुड़े। जुड़ें, एक दूसरे की खैरख्वाह बने, एक दूसरे की परेशानी, मुसीबतों और खुशियों में शामिल हों। बस यही मकसद है बहुत हमारा, अच्छी और यही बहुत अच्छी सोच मकसद, है इसी आपकी। मकसद को लेके हम जिस लेवल पर कर सकते हैं उस लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ये जो गूगल लिंक है, ये तो आपके ज़रिए शेयर कर दिया जाएगा, तो हम सारे लोगों से यही अपील करेंगे कि जो है वो सारे लोग, इसमें 4 लाइनें हैं, चारों बहुत आसान हैं, हिंदी में है, भर दीजिए। वो हमें लगता है आपने इसलिए रखा है कि लोग पहले समझें फिर हाँ। अपडेट होता रहेगा। हाँ, अपडेट बाद में होता रहेगा। उसको भरेंगे और उसके जब वो पूरा लिंक, पूरी फ़ाइल डाली जाएगी ग्रुपों पे। आपके ग्रुप पर, तब उसमें सारे लोग उन नंबर को अपने नाम के साथ फीड भी कर अपने लेंगे फीड कर सकते और हैं बात भी कर सकते और हैं। बात कर सकते हैं। इसी तो तरह से रिश्ते कायम होंगे। उससे क्या होगा, एक दूसरे से जब आदमी बात करेगा तब हाँ। तो रिश्ता कायम बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच माशाल्लाह, बहुत ही मतलब सलाम के मुस्तहिक़ हैं आप हमारे। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए कि ये आपके लखनऊ से सीतापुर की दूरी क्या है? यहाँ 80 किलोमीटर करीब है, 88 किलोमीटर, 80। और साधन क्या है यहाँ आने के?
देखिए, एक तो सीतापुर जीटी रोड पर है, तो कन्वेंस की कोई कमी नहीं है। हर वक्त बसें हमको मिला चौबीसों करती घंटे हैं, यहाँ पे 24 बसें घंटे मिलती हैं। सीतापुर वो दिल्ली वाली जी। और दिल्ली टू लखनऊ जी। ये चला करती हैं, और सीतापुर से भी काफ़ी जी। बसें निकलती हैं। तो एक ये है साधन। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेन का भी अच्छा साधन है। रेलगाड़ी का भी है, ट्रेन वगैरह का। तो वो इस वक्त कम चल रही हैं, लेकिन वो भी एक फैसिलिटी है। फैसिलिटीज़ ठीक है। और बाकी छोटी-मोटी गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। बाकी तो तो साधन को लेके कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, बिल्कुल तो फर्स्ट क्लास जी। है, और मेन जीटी रोड पर है, इसलिए कोई जो भी आता है यहाँ सीतापुर, मतलब जो भी इस रोड से निकलेगा वो सीतापुर में अगर आना चाहे, मिलना हाँ, चाहे तो वो तो बहुत आके आराम से आ हम्म। सकता है, मिल सकता है। अच्छा इरफान साहब, अब मैं आपसे कुछ ज़ाहिर सवाल करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके कितने बच्चे हैं? ये बताइए। हमारे 3 बच्चे हैं, और मेरे बड़े बेटे की उम्र करीब 14 साल है। जी। उसके बाद मेरी बेटी है 12 साल की, उसके बाद 10 साल का मेरा छोटा बेटा है। अच्छा, आपके साथ आपके वालिद साहब रहते हैं? वालिद साहब के साथ हम रहते हैं। आप रहते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत खूबसूरत बात, माशाल्लाह। ये होता है देखिए एक पढ़े लिखे इंसान की बात करने का तरीका। जैसे आप अध्यापक हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये तरीका होता है एक पढ़े लिखे इंसान का। तो मैं चाहूँगा इसी सिलसिले में आप बिरादर को कोई अच्छा पैगाम दें। सबसे पहली चीज़ तो हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि एक दूसरे से हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करिए, पैर पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जब हाथ पकड़ के आप ऊपर खींचेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, और पैर पकड़ के आप नीचे अगर खींचेंगे तो ना वो भी गड्ढे में जाएगा, आप भी गड्ढे में जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। अगर कामयाब होना है तो पहले दूसरे को कामयाब करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एक बहुत छोटी सी कहानी बता देते हैं कि एक हमने कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो उस कहानी में थे कि स्वर्ग में कुछ लोग पहुँचे, जन्नत में कुछ लोग पहुँचे, और कुछ लोग दोज़ख में पहुँचे। वहाँ पर ये कहानी हाँ, है, तो कहानी इसको है, कहानी के इस्लाम के तरीके से लिए कहानी लीजिए, है, कहानी तरीके लिए। इसमें कोई वो ना कहिएगा कि नहीं। दीनी मसला है नहीं, या नहीं, मसाइल वाला कोई मैटर ना आ जाए। तो उसमें क्या हुआ कि जन्नत में जब अल्लाह ताला ने सबके सामने खाना रख दिया, बढ़िया बढ़िया लजीज, और दोज़ख में भी वही खाना रख दिया गया। फ़र्क क्या था कि जो उनके हाथों में इतने बड़े बड़े जो है चमचे बांध दिए गए, कम से कम 10-10 फीट के 10-10 फीट के चमचे बांध दिए गए। अब वो चमचा जब हाथ में बांध दिया गया, ये चमचे किसके बांधे कि जो दोज़ख में थे? दोज़ख वालों को भी बांधे गए, जन्नत के जन्नत वालों को भी बांधे गए। 2 हाथ है, दोनों हाथों में 2-2 चमचे बांध दिए गए। खाना रख दिया गया, खूब बहुत बहुत लजीज बेहतरीन खाना। उसके बाद उनसे कहा गया आप लोग खाइए। अब दोज़ख वाले जो थे वो जो है खाना ऐसे पकड़े और ऐसे करें तो वो सब उड़ जाए, सब खाना ख़राब हो गया। जन्नत वालों ने क्या किया? जन्नत वालों ने किया ये कि उनके जो चम्मच में खाना लिया और अपने जो सामने था उसको खिला दिया, और जो सामने वाला था उसने उनको खिलाया। तो इससे क्या है कि इस कहानी से हमको ये नसीहत मिलती है कि आप दूसरे का जब फ़ायदा करेंगे तो आपका अपने आप फ़ायदा होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आप दूसरे का फ़ायदा करने की कोशिश करिए, अपने आप अल्लाह ताला फ़ायदा करवाएगा और अपने आप फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल तय है, और इस बात में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। और गूगल फॉर्म जो हमने अभी आपको भेजेंगे लिंक, हाँ, तो उस लिंक को आप डाल देंगे, और हम सबसे यही कहेंगे कि उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरें, जिससे कि सारे लोग एक दूसरे के टच में आ जाएं। एक झटके में सारे लोग, लाखों लोग एक साथ जुड़ जाएंगे एक साथ, वरना लाखों लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। बस यही है। अच्छा सवाल है। हम आपसे एक इजाज़त चाहेंगे कि क्या आपका कांटेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे नीचे दे दूं? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। इसलिए पूछा क्योंकि आप बहुत बिजी हैं और तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी सलाहियत वाले इंसान हैं, पढ़े, तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, तो इजाज़त है? हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि जैसे कांटेक्ट नंबर आप डाल दें और जिसको हमसे बात करनी होगी
तो व्हाट्सअप अगर वो अपना नंबर डाल देगा तो हम खुद ही कॉल कर लेंगे कि जिस वक्त हमको जैसे हमारे पास टाइम मिलेगा हमको, हम उसको कॉल कर लेंगे। वो अपना मैसेज डाल जी, क्योंकि होता ये है जैसे हमारे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम मान लीजिए इसमें बिज़ी हैं या स्कूल में अपने हैं, तो उस वक्त बात करना ज़रा हाँ, तो जैसे हमको वक्त मिलेगा हम बात कर लेंगे। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता दें कि इन्हें अपने एक बहुत ख़ास गुजारिश करी है कि इनके व्हाट्सएप नंबर पे ही आप मैसेज डालिएगा, डायरेक्टली बात ना करिएगा, इनके पास वक्त होगा ये ख़ुद आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं इरफान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ब्रदर को एक गिफ्ट दिया, और मैं चाहूँगा कि सारी ब्रदर इस क्या कहते हैं लिंक से फ़ायदा उठाए और लाखों लोग एक साथ जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी एक अपने आप में एक कदम है जिसकी भी तारीफ़ की जाए, और जितना आप लोगों से गुजारिश है कि इससे जुड़ें। तो अपने मेज़बान अब्दुल सबूर को इजाज़त दीजिए। इसी तरह से इंशाल्लाह एक नए ज़िले में फिर हम पहुँचेंगे, और आप अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, मेरे पास वक्त होगा तो ज़रूर हम आएंगे आपकी दावत पर। तो अपने मेज़बान अब्दुल सबूर को इजाज़त दीजिए, और अगले नए मेहमान से रूबरू कराने तक के मैं मोहलत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।